आज की इस वीडियो में हम लोग अटलांटिक ओशन के अंतर्गत आने वाला जो कैरेबियन सागर है उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उसको कवर करेंगे। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर के अंतर्गत जितना सारा आइलैंड है उसको देखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि कुल 25 आइलैंड का नाम अभी आप जानने वाले हैं। इसमें 13 ऐसा आइलैंड है जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, सोवरिन कंट्री है, स्वतंत्र देश है। और 12 ऐसा आइलैंड है जो किसी दूसरे देशों का ओवरसीज टेरिटरीज है। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल 25 ही आइलैंड है, इसके अलावा बहुत सारा और भी आइलैंड है, हज़ारों आइलैंड है यहाँ पर। लेकिन जो उसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा भी इम्पोर्टेंस अगर उसका है तो हम लोग उसको कवर करेंगे, जो अक्सर न्यूज़ में रहता है या जिसका किसी न किसी रूप में इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो नियम के मुताबिक जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट कंट्री है, सोवरिन कंट्री है, स्वतंत्र देश है, पहले हम लोग उसको कवर करेंगे और फिर बाद में जो ओवरसीज टेरिटरी है किसी दूसरे देशों का उसको फिर हम लोग कवर करेंगे। इससे पिछले 2 पार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर किए हैं, खास करके इंडियन ओशन के अंतर्गत आने वाला जितना भी आइलैंड है उसको कवर कर चुके हैं और पैसिफिक ओशन के अंतर्गत आने वाला जो भी आइलैंड है उसको भी कवर कर चुके हैं। तो जो लोग उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं आप लोग उससे भी लाभ ले सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर काम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है क्यूबा। तो ये क्यूबा आइलैंड है जो कि अपने आप में स्वतंत्र देश है। सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र देश जो है, इंडिपेंडेंट या सोवरिन कंट्री है, पहले उसको देख रहे हैं। तो क्यूबा ये पहला ऐसा देश है जो कि स्वतंत्र है। उसके बाद एक आइलैंड आपको यहाँ दिख रहा है, ये आइलैंड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जो पूर्वी हिस्से का पश्चिमी हिस्से का ये वाला पार्ट है, ये है हैती, और पूर्वी हिस्से का ये वाला जो पार्ट है ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये है हैती और ये डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, जो ये आइलैंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर हैती हो गया और ये जो पार्ट दिख रहा है ये डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ आपको दिख रहा है। और ये दोनों एक ही आइलैंड का है, एक ही आइलैंड का 2 पार्ट है। तो हैती पश्चिमी हिस्से का जो है वो हैती है और पूर्वी हिस्से का डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आपको बहामास आइलैंड दिख रहा है और वो है कहाँ पर, ये रहा बहामास आइलैंड। तो क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास आइलैंड। ये भी जो है बहामास आइलैंड, यहाँ पर कई सारे द्वीपों का ये समूह है, सभी को मिला के हम लोग बहामास बोलते हैं। तो बहामास आइलैंड जो भी है वो भी अपने आप में स्वतंत्र देश है। तो इस तरह से ये 4 हम लोग यहाँ पर देखें। यहाँ पर एक आपको देश दिख रहा है, ये है जमैका। जमैका, जमैका भी अपने आप में स्वतंत्र देश है। तो इस तरह से 5 नाम हम लोग यहाँ पर देखे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक नाम यहाँ पर दिख रहा होगा, सेंट किट्स एंड नेविस। ये देखिए सेंट किट्स एंड नेविस, ये एक अगला नाम है जो कि इस जगह पर है, इस जगह पर है ये। तो सेंट किट्स एंड नेविस ये भी अपने आप में स्वतंत्र देश है। फिर उसी के जस्ट बगल में, जस्ट पूर्वी हिस्से में 2 आइलैंड आपको दिख रहा है, एक ऊपर है थोड़ा सा यहाँ और एक उसी के नीचे है यहाँ। तो ऊपर वाला जो है एंटीगुआ एंड बरबुडा, ये अपने आप में स्वतंत्र देश है। नीचे वाला जो है ये है मोंटसेराट, तो ये स्वतंत्र देश नहीं है, हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन एंटीगुआ एंड बरबुडा ये अपने आप में स्वतंत्र देश है। उसके बाद एक आपको दिख रहा होगा डोमिनिका। यहाँ पर ये एक आइलैंड है, इस जगह पर ये है डोमिनिका। तो डोमिनिका भी अपने आप में स्वतंत्र देश है। फिर आपको डोमिनिका के बाद एक देश दिख रहा है सेंट ल्यूसिया। ये जो आपको दिख रहा है ये है सेंट ल्यूसिया, इस जगह पर, ये भी अपने आप में स्वतंत्र देश है। फिर एक दिख रहा होगा आपको सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। तो ये रहा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, इस जगह पर है। तो इस तरह से हम लोग सेंट ल्यूसिया देखे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस देखें। फिर आपको एक दिखेगा ग्रेनेडा, ये रहा ग्रेनेडा। ग्रेनेडा जो है इस जगह पर, ये रहा ग्रेनेडा। अभी आप इसको मैं रिकॉल करवाऊंगा और भी अच्छे से, पहले आप प्राइमरी लेवल पर इसको देखते जाएं। तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस और ग्रेनेडा,
उसके बाद आपको एक देश दिख रहा है, ये है बर्बाडोस, यहाँ पर ये है बर्बाडोस इस जगह पर। और बर्बाडोस के बाद यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है ट्रिनिडाड एंड टोबैको, जो कि इस जगह पर है, साउथ अमेरिका के ठीक ऊपर, यानी कि साउथ अमेरिका का जो वेनेजुएला वाला हिस्सा है उसके ठीक ऊपर में ट्रिनिडाड एंड टोबैको। तो इस तरह से अगर आपको मैं गिनती करवाऊं तो एक आप देखिए क्यूबा, दूसरा हैती, तीसरा डोमिनिकन रिपब्लिक, चौथा बहामास, पांचवा जमैका, यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग जो सेंट किट्स व नेविस है, ये छठा सेंट किट्स एंड नेविस। उसके बाद सातवां एंटीगुआ एंड बरबुडा, आठवां आप देखिए डोमिनिका, ये रहा डोमिनिका, नवा सेंट ल्यूसिया, दसवां सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, 11वां ग्रेनेडा, 12वां हम लोग देखे बर्बाडोस और 13वां हम लोग देखे ट्रिनिडाड एंड टोबैको। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप फिर से एक बार इसको एनालाइज करें कि कहां कौन सा है। थोड़ा सा आप पैसेंस रखें, तुरंत कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा समय बिताएंगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्यूबा, उसके बाद ये हैती, ये डोमिनिकन रिपब्लिक। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये दोनों एक ही आइलैंड पर हैं। उसके बाद यहाँ पर बहामास आइलैंड, नीचे जमैका, ठीक है। क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ऊपर में बहामास आइलैंड, नीचे जमैका, इतना हम लोग देखें। उसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस हम लोगों को खोजना है। तो ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ये है सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस। उसके बाद अगला जो देश है वो है एंटीगुआ एंड बरबुडा। तो एंटीगुआ एंड बरबुडा ये रहा ऊपर में, और उसके नीचे ही एक यहाँ पर है। इसको और अच्छे से अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ सेंट किट्स एंड नेविस और नीचे मॉन्टसेराट। तो नीचे वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला एंटीगुआ एंड बरबुडा। और उसके बाद एक आपको दिखेगा डोमिनिका। तो डोमिनिका ये रहा डोमिनिका। फिर सेंट ल्यूसिया आपको दिखेगा यहाँ पर, सेंट ल्यूसिया। फिर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। उसके बाद आपको एक ये दिख रहा है यहाँ पर, ये है बर्बाडोस, ये बर्बाडोस। और उसके बाद ये रहा ट्रिनिडाड एंड टोबैको। अब आप गिनती कर सकते हैं, क्यूबा 1, हैती 2, डोमिनिकन रिपब्लिक 3, बहामास 4, जमैका 5, सेंट किट्स एंड नेविस 6, एंटीगुआ एंड बरबुडा 7, डोमिनिका 8, सेंट ल्यूसिया 9, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस 10, ग्रेनेडा 11, बर्बाडोस 12 और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये 13 हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम लोग टोटल 13 ऐसा आइलैंड देखे जो अपने आप में स्वतंत्र देश है। अब इसी जगह पर हम लोगों को क्या देखना है, जो कुछ अतिरिक्त ऐसा कुछ आइलैंड जो कि किसी दूसरे देश का ओवरसीज टेरिटरी होगा। तो चलिए उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा है प्यूर्टो, ये रहा प्यूर्टो जो ये आइलैंड है। तो ये रहा आपको प्यूर्टो, ठीक है। तो प्यूर्टो जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के अंतर्गत आने वाला एक ओवरसीज टेरिटरी है, ये यूएसए के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये आपको प्यूर्टो हो गया। प्यूर्टो के बाद एक आपको दिख रहा है वर्जिन आइलैंड, कहाँ पर है, ये वर्जिन आइलैंड यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये इस जगह पर है। तो वर्जिन आइलैंड यहाँ पर हो गया। तो ये आपको प्यूर्टो, ये वाला प्यूर्टो और ये वर्जिन आइलैंड भी जो है यूएसए के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला एक आपको दिखेगा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, और ये कहाँ पर है, बिल्कुल इसके बगल में, ये
एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि और भी अच्छे से आप इसको देख पाएँ। देखिए, ये था आपको प्यूर्टो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये है वर्जिन आइलैंड और ये है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। तो प्यूर्टो उसके जस्ट पूर्वी हिस्से में वर्जिन आइलैंड और उसके जस्ट पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है यूके का, यानी कि ब्रिटेन का जो है ओवरसीज टेरिटरी है। उसके बाद एक आइलैंड आपको दिखेगा, उसका नाम है एंग्विला। यहाँ पर ये एंग्विला है। एंग्विला भी यूनाइटेड किंगडम के ही अंतर्गत आता है। तो एंग्विला हम लोग देखें, हम लोग क्या सब देखें। प्यूर्टो यूएसए के अंतर्गत, वर्जिन आइलैंड यूएसए के अंतर्गत। तो प्यूर्टो वर्जिन आइलैंड दो आप देखिए जो बिल्कुल लेफ्ट में है दोनों। उसके बाद यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, एक मिनट धैर्य रखें, ठीक है। उसके बाद आपको दो जो राइट साइड दिख रहा है, दोनों है, एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और एक एंग्विला। तो ये दोनों जो है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है, यानी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और एंग्विला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आपको दिखेगा मॉन्टसेराट। ये मॉन्टसेराट आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर, ये रहा मॉन्टसेराट। तो मॉन्टसेराट जो है ये भी नहीं, मॉन्टसेराट आपको यहाँ पर है, ये रहा मॉन्टसेराट। ऊपर में ये जो है एंटीगुआ एंड बरबुडा और नीचे मॉन्टसेराट। तो ऊपर वाला हम लोगों को नहीं, बल्कि नीचे वाला, ऊपर वाला आपको था एंटीगुआ एंड बरबुडा, नीचे वाला है मॉन्टसेराट। उसके बाद आपको अगला जो एक दिख रहा है वो है ग्वाडेलोप। ये ग्वाडेलोप कहाँ है, ये रहा ग्वाडेलोप। ग्वाडेलोप जो है ये भी एक ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन ये फ्रांस का है ग्वाडेलोप। उसके बाद एक आपको दिख रहा है फ्रांस के ही अंतर्गत मार्टिनिक। कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा मार्टिनिक। मार्टिनिक भी जो है फ्रांस के अंतर्गत आने वाला एक ओवरसीज टेरिटरी है। मार्टिनिक के बाद आप एक देख रहे होंगे नीदरलैंड्स एंटीलीज। तो नीदरलैंड्स एंटीलीज जो है ये रहा आपको यहाँ पर, ये रहे नीदरलैंड्स एंटीलीज। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है अरूबा। अरूबा भी नीदरलैंड के हिस्से में आता है और नीदरलैंड्स एंटीलीज ये भी नीदरलैंड के ही अंतर्गत आता है। तो नीदरलैंड्स एंटीलीज और अरूबा ये दोनों नीदरलैंड का ओवरसीज टेरिटरी है। उसके बाद एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैमन आइलैंड, ये है कैमन आइलैंड। तो कैमन आइलैंड ये भी यूनाइटेड किंगडम के ही अंतर्गत आने वाला एक ओवरसीज टेरिटरी है, कैमन आइलैंड, ठीक है। उसके बाद एक सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बरमुडा। तो बरमुडा भी यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आने वाला एक ओवरसीज टेरिटरी है। और इतना हम लोग पहले देखे। तो अभी तक आप टोटल 11 देखे हैं ऐसा आइलैंड जो कि ओवरसीज टेरिटरी है किसी न किसी का। अब मैं आपको एक लाइन से गिनती करवाता हूँ। एक बचा हुआ है जो बिल्कुल इस फिगर के पश्चिमी हिस्से में है, तो हम लोग उसको देखेंगे। अब एक लाइन से आप देखिए, यहाँ पर क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जो था क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये तो आपको तीनों स्वतंत्र देश है। इस तीनों को हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को कहाँ से देखना है, प्यूर्टो से। तो आप सबसे पहले देखिए प्यूर्टो और वर्जिन आइलैंड, ये दोनों जो है यूएसए का ओवरसीज टेरिटरी है। तो इसको एक बार मैं फिर से रिकॉल ही करवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्यूर्टो और ये रहा वर्जिन आइलैंड, ये दोनों आपको यूएसए के अंतर्गत हो गया। उसके बाद आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर देखिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। फिर हम लोग यहाँ पर एंग्विला देखे, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आने वाला एंग्विला। फिर मॉन्टसेराट आप देखे, मॉन्टसेराट हम लोग कहाँ देखे, ये रहा मॉन्टसेराट। ऊपर से जो है वो था एंटीगुआ एंड बरबुडा जो कि स्वतंत्र देश है, लेकिन नीचे जो है मॉन्टसेराट ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आने वाला जो है ओवरसीज टेरिटरी है। फिर हम लोग देखिए ग्वाडेलोप। ग्वाडेलोप कहाँ पर है आपको, ग्वाडेलोप ये रहा ग्वाडेलोप। तो ऊपर से ग्वाडेलोप। उसके बाद हम लोग देखिए मार्टिनिक। मार्टिनिक आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्टिनिक है। मार्टिनिक के बाद आप देखिए बरमुडा। तो मार्टिनिक के बाद हम लोग नीदर जो बरमुडा है वो तो यहाँ पर है बरमुडा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीदरलैंड एंटीलीज
और यहाँ पर आपको दिखा अरूबा। तो नीदरलैंड, एंटीलीज और अरूबा। और उसके बाद हम लोग एक कैमन आइलैंड यहाँ पर देखे यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत। तो आप एक बार गिनती कीजिए कौन सा आप देखें। प्यूर्टो वर्जिन आइलैंड, ये दोनों यूएसए के अंतर्गत। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड यूनाइटेड किंगडम। फिर एंगुइला, मॉन्टसेराट, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, नीदरलैंड एंटीलीज, अरूबा और कैमन। इस तरह से टोटल हम लोग यहाँ पर 10 देखे। फिर बर्मुडा 11वां हम लोग देखे, 11वां आइलैंड। अब एक आइलैंड जो है आप यहाँ देखेंगे, ये रहा एक यहाँ आइलैंड, ये जो है क्लिपर्टन आइलैंड है। क्लिपर्टन आइलैंड जो है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। तो हम लोग अगर एक ओवरव्यू के लिए ये देखना चाहें कि कौन आइलैंड जो है किसके अंतर्गत आ रहा है, तो एक मिनट आप, मैं इधर करता हूँ, एक मिनट आप धैर्य से देखें इसको। देखिए आप प्यूर्टो और वर्जिन आइलैंड ये दोनों यूएसए के अंतर्गत देखें। अगर आपको पूछा जाए कि यूएसए के अंतर्गत कौन सा आ रहा है, तो एक ये प्यूर्टो और एक ये रहा वर्जिन आइलैंड। अगर आपको पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन सा आ रहा है, तो हम लोग कौन सा देखें? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, एंगुइला, मॉन्टसेराट 3, चौथा हम लोग देखें कैमन आइलैंड और 5वां बर्मुडा। 5 ऐसा आइलैंड देखे जो कि इस यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आ रहा है। तो पहला में क्या बताया? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बिल्कुल ये रहा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये बगल में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। उसके बाद यहाँ पर एंगुइला 2। तीसरा आप मॉन्टसेराट देखिए, तो मॉन्टसेराट आपको मॉन्टसेराट कहाँ पर था? यहाँ पर हम लोग एक मिनट धैर्य रखें, ये रहा मॉन्टसेराट, तो ये मॉन्टसेराट है। और उसके बाद हम लोग 3 हो गया आपको, यानी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, एंगुइला, मॉन्टसेराट। मॉन्टसेराट के बाद हम लोग सीधा कैमन आइलैंड देखे, तो ये रहा कैमन आइलैंड। और उसके बाद एक बर्मुडा देखे जो यहाँ है। तो ये 5 ऐसा आइलैंड है जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, यानी कि ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, एंगुइला, मॉन्टसेराट और कैमन आइलैंड और बर्मुडा। और अगर मैं पूछूं फ्रांस के अंतर्गत कौन सा आता है, तो फ्रांस के अंतर्गत एक तो आप देखें ग्वाडेलोप। कहाँ पर है ग्वाडेलोप? आप एक यहाँ पर देखिए, ये ग्वाडेलोप है पहला। दूसरा मार्टिनिक एक आप देखिए जो कि यहाँ पर है, तो ग्वाडेलोप, मार्टिनिक। और तीसरा जो है हम लोग क्लिपर्टन आइलैंड देखिए जो कि उस साइड है, यानी कि पैसिफिक ओशन में है, इस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में। तो इस तरह से 3, यानी कि ग्वाडेलोप, मार्टिनिक और क्लिपर्टन आइलैंड, ये तीनों जो है फ्रांस के अंतर्गत आएगा। और 2 आप देखें जो कि नीदरलैंड के अंतर्गत आ रहा है, एक तो ये रहा नीदरलैंड्स एंटीलीज और यहाँ पर है अरूबा। नीदरलैंड्स एंटीलीज और अरूबा ये दोनों जो है नीदरलैंड के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह से जितना भी आइलैंड है जो कि किसी न किसी रूप में इस कैरिबियन सी के अंतर्गत अपना इंपॉर्टेंस रखता है, उन सारे आइलैंड्स को हम लोग कवर किए, जिसमें 13 स्वतंत्र देश देखे और 12 ऐसा था जो कि ओवरसीज टेरिटरी था किसी न किसी दूसरे देशों का। तो एक बार लास्ट जाते जाते मैं आपको सारा नाम बता रहा हूँ, आप इसको खुद से ऑब्जर्व करें कि इन सारे नाम को आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। आप 13 स्वतंत्र देश देखे, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बर्बुडा, डोमिनिका, सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ग्रेनेडा, बर्बाडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैको। और जो 12 आप ओवरसीज टेरिटरी देखे, उसमें प्यूर्टो, वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, एंगुइला, मॉन्टसेराट, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, नीदरलैंड्स एंटीलीज, अरूबा, कैमन आइलैंड, बर्मुडा और क्लिपर्टन आइलैंड। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा, एक तो आप देखें एंटीगुआ एंड बर्बुडा, वो है एंटीगुआ एंड बर्बुडा, वहाँ पर बर्मुडा नहीं है, वहाँ पर BARBUDA है, एंटीगुआ एंड बर्बुडा जो कि स्वतंत्र देश है। इसी से मिलता जुलता नाम एक आप देखें बर्मुडा, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आने वाला एक ओवरसीज टेरिटरी है। तो बर्मुडा वो था एंटीगुआ एंड बर्बुडा, ये है बर्मुडा।
तो इस और एक और देखिए बर्बाडोस। बर्बाडोस तो एंटीगुआ एंड बरबुडा और बर्बाडोस ये दोनों जो है स्वतंत्र देश है, लेकिन बरमुडा जो है ये यूनाइटेड किंगडम का ओवरसीज टेरिटरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो भी हिस्सा है इसको आप कई बार देखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।